हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली हम जो आजकल इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, जिसमें ये लेक्चर नंबर 9 है। और उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? सेकुलरिज्म। सेकुलर सेकुलरिज्म पढ़ रहे हैं। और सेकुलरिज्म पढ़ रहे हैं, उसमें हम कल देखे थे कि सेकुलरिज्म का जो हिंदी अनुवाद हमारे स्कॉलर के द्वारा दिया गया है 1976 में, वो पंथ निरपेक्ष है, न कि धर्मनिरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष नहीं है, क्योंकि हम समझे हैं कि कोई भी आदमी धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा दया, करुणा, धैर्य ये सब धर्म में आता है। और हमारा ये धर्म जो है पूजा से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलरिज्म का हिंदी अनुवाद पंथ निरपेक्ष किया था। तो ये हम समझ चुके हैं। तो एक्चुअली आज इसको हम नोट्स के तौर पे लिखेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, ये एग्जाम में कैसे पूछता है, तो ये आप लोग भी नोट्स बुक में लिखेंगे। तो पहला लाइन स्टार्ट होता है, तो पहला लाइन आप लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो सेकुलरिज्म एज द बेसिस ऑफ गवर्नेंस एम इंटू सॉरी ए एम इंटू, ये कब आया था? एम इंटू फॉर्मेलिटी थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 on the recommendation of आप लोग साथ में लिखते चलेंगे। सरदार स्वर्ण स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। कहीं कहीं स्वर्ण आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, SWARAN, ऐसे भी तो आप लिख लेंगे। जो भी सुविधा हो, क्योंकि नेम नाम है, तो जैसा होता है वैसे लिखते हैं लोग। तो ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, ये ट्रू सेकुलरिज्म लीड से, वो कल हम समझ चुके हैं। तो आज हम मुझे सिर्फ लिखना है, आपको नोट्स बनाना है। द ट्रू सेकुलरिज्म रिज्म लीड्स टू, तो ये पॉइंट नंबर 1 है। क्या है? ऑब्जर्वेंस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वधर्म संभव। और इंडिया में क्या कहता है, ये जो है
observance of doctrine of सर्व धर्म संभव। का इंग्लिश में भी आप अनुवाद लिख लेंगे। और ऑल रिलीजन आर पॉसिबल इन अ सोसाइटी। न्यूट्रल रोल ऑफ द स्टेट इन मैटर्स ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। ये आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाएंगे, क्योंकि ये आपका नोट्स रहेगा तो एग्जाम में लिखने में काम आएगा। तीसरा नंबर पॉइंट जो है आपको लिखना है अब्सेंस ऑफ स्टेट टैक्सेशन। जो बोले थे टैक्स नहीं लेता है, और टैक्स लेता भी तो फी के रूप में लेता है, हम आपको समझाए थे। टैक्सेशन ऑन द नेम ऑफ रिलीजन और रिलीजियस वैल्यूज। ये अब्सेंस रहता है। आप कोई भी स्टेट किसी भी रिलीजन से टैक्स नहीं ले सकता है। अगर वो लेता है तो वो सर्विस चार्ज लेता है, जिसे फी कहते हैं। आपको हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट पे आप लोग लिखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। जो रिलीजियस माइनॉरिटीज होते हैं उसका राइट प्रोटेक्ट किया जाता है। और कहाँ से प्रोटेक्ट किया जाता है, तो चीज का जो किसी भी रिलीजन का या माइनॉरिटीज का या किसी पीपुल का राइट कहाँ से प्रोटेक्ट किया जाता है, तो ये फंडामेंटल राइट में है। तो हम लिखेंगे इट इज इंश्योर। देखिए किसी का राइट जो होता है कैसे इंश्योर किया जाता है, तो वेरियस आर्टिकल अंडर अंडर फंडामेंटल राइट के द्वारा इंश्योर किया जाता है, उसका राइट प्रोटेक्ट किया जाता है। तो आर्टिकल हम लिखते हैं आर्टिकल 1। ये फंडामेंटल राइट का आर्टिकल डिटेल में हम जब पढ़ेंगे, जब इसका आर्टिकल हम फंडामेंटल राइट का डिस्कशन करेंगे। अभी तो हम सेकुलरिज्म शब्द का देख रहे हैं, तो उसमें हम इसको थोड़ा ब्रीफ में ही डिस्कशन करेंगे या देखेंगे। तो आप लोग लिखेंगे क्या क्या है। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, तो इट रेफर्स टू फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। इट refers to freedom of an individual
इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट टू प्रैक्टिस या पार्टिसिपेट प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट टू पार्टिकुलर रिलीजन particular religion leading towards leading towards leading leading towards peace, prosperity prosperity and humanity। आर्टिकल 26 क्या कहता है? इट प्रोवाइड फ्रीडम टू रिलीजियस कम्युनिटी टू मैनेज देयर रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 26 क्या कहता है? कोई भी रिलीजन है उसको रिलीजियस कम्युनिटी है उसको अपने रिलीजन को मैनेज करने की छूट देता है। उसको उसका राइट प्रोटेक्शन है अंडर फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल हम 27 देखते हैं। इट रिजेक्ट क्या कहता है? इट रिजेक्ट इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेशन जो हम देखे थे कि टैक्स नहीं लेगा गवर्नमेंट, अगर लेता भी है तो फी के रूप में लेता है जिससे अब सर्विस देता है। तो ये आर्टिकल 27 कहता है इट रिजेक्ट imposition of taxation by the state based upon the communal values। कम्युनल वैल्यूज के नाम पर स्टेट जो है किसी भी रिलीजन पे टैक्स नहीं ले सकता है, पैसा नहीं ले सकता है। और आर्टिकल 28 भी है लेकिन इसमें उतना वैल्यूबल नहीं है, तो हम आर्टिकल 29 एंड 30 देखते हैं। तो ये कहता है दे प्रोवाइड एजुकेशनल तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि ये आर्टिकल 26 है। आर्टिकल 26 में क्या कहता है? इट प्रोवाइड फ्रीडम टू रिलीजियस कम्युनिटी टू मैनेज देयर रिलीजियस अफेयर। कोई भी रिलीजन है वो अपना रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने के लिए वो फ्री है, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ही उसको फ्रीडम प्रोवाइड करता है। और आर्टिकल 27 क्या कहता है? इट रिजेक्ट इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेशन बाय द स्टेट बेस्ड अपॉन द कम्युनल वैल्यूज। मतलब ये आपको हम बताए थे कि जो कोई भी गवर्नमेंट है वो किसी से टैक्स नहीं लेगा। अगर वो लेता है तो उसको क्या कहते हैं? हम फी कहते हैं। फी बोला जाता है। फी कहीं भी आप जाते हैं जैसे वैष्णो माता हो गया
या आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो आपको आर्मी लोग सर्विस देते हैं, तो सर्विस फी होता है, वो टैक्स के रूप में नहीं देखा जाता है। आर्टिकल 29 और 30 जो है वो क्या करता है, एजुकेशनल और कल्चरल जो इंस्टीट्यूट है माइनॉरिटीज का, वो उसको संरक्षण प्रोवाइड करता है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, और आप क्या करेंगे कि इस वीडियो को समझ, ये तो ओनली नोट्स है, ये जो है नोट्स है, तो इसको समझने के लिए आप कल का वीडियो पूरा देखेंगे तो एक वीडियो पूरा समझ में आ जाएगा। आज आपको इस नोट्स अपने नोटबुक में लिखना है, लिखना है। और ये आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और आगे का वीडियो भी रिकमेंडेड करेंगे। तो आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको हमें मोटिवेट हमें मोटिवेशन मिलेगा, और आगे का वीडियो भी बनाएंगे। आप लोग के लिए न्यूज पेपर का भी वीडियो बनाएंगे, जो आपको न्यूज से रिलेटेड जो इशू होता है वो आपको कवर हो जाएगा, आप लोग देख सकेंगे। और सुनने के लिए और इसको नोट्स बनाने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।